नीतीश कुमार की शपथ के समय मंच पर लालू से गले मिलकर घिर गए हैं अरविंद केजरीवाल। और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण ने इसको लेकर केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये वो तस्वीरें हैं जिसको लेकर अब निशाना साधा जा रहा है अरविंद केजरीवाल पर। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, वहां पर लालू प्रसाद यादव से गले मिले थे और अब शांति भूषण ने आरोप लगाया कि लालू से गले मिलकर अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को गले लगा लिया है। केजरीवाल के काम करने की शैली पर भी शांति भूषण ने आरोप लगाए हैं। और ये 20 नवंबर की तस्वीरें हैं। 20 नवंबर को गांधी मैदान में भव्य समारोह हुआ था। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह था, राहुल गांधी पहुंचे थे, लेकिन यहीं पर अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे और अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद यादव से गले मिले थे, जिस पर शांति भूषण ने कहा है कि लालू से गले मिलकर भ्रष्टाचार को गले लगा लिया केजरीवाल ने। भ्रष्टाचार को निपटा के अरविंद केजरीवाल आज इस आम आदमी पार्टी को सिंगल पार्टी बना के चला रहे हैं। तो आज हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम इसको अनचैलेंज नहीं जाने देंगे। कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में, दोनों में इसको चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि जब पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ तो ये लोकतांत्रिक जो संविधान था उसके हिसाब से हुआ। एक डिक्टेटोरियल जैसे हो सकता है बीएसपी जहाँ पे सिर्फ मायावती सब फैसले लेती हो, सब जिसको चाहे जो बनाती हो, लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल चुनाव से सारे पद, हर कन्वीनर, डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर चुनाव से बनता था, एडिशनल कन्वीनर चुनाव से बनता था, और उसमें सबसे नीचे की यूनिट में ये जरूरी था एक कन्वीनर, एक एडिशनल कन्वीनर, जिसमें से एक महिला होगी। इस तरह का संविधान हम लोगों ने बनाया था बैठ के, और इस संविधान के बेसिस पे ये पार्टी बनी थी 2012 में। लेकिन आज किस तरह से चलाया जा रहा है, अपने नॉमिनेटेड, उनके जो जिनको नॉमिनेट किया गया है उनको 300 लोगों को उन्होंने उसमें भर लिया है, अपने चमचों को भर लिया और उनको बुला रहे हैं। और जो फाउंडर मेंबर्स, जो नेशनल काउंसिल, जिन सिर्फ इस समय नेशनल काउंसिल सिर्फ फाउंडर मेंबर्स की है, लेकिन फाउंडर मेंबर्स को नहीं बुला रहे हैं। बहुत सौ को तो बुला ही नहीं रहे हैं, नोटिस ही नहीं दिया है। नोटिस के लिए प्रावधान है, नेशनल काउंसिल की मीटिंग के लिए 2 हफ्ते का नोटिस जरूरी है, क्योंकि पूरे देश से लोगों को आना पड़ता है, हर प्रदेश से आना पड़ता है। 2 हफ्ते के नोटिस का संविधान में प्रावधान है। और मुझको 4 दिन पहले 19 तारीख को नोटिस आता है कि 23 को ये मीटिंग है, और इसका हमने वेन्यू भी वहां बदल दिया है। वेन्यू क्यों बदलने की जरूरत पड़ी? इससे लगता है कि यहाँ पे बाउंसर नहीं इस्तेमाल हो सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, वहां पे जिस तरह पहले किया था वही वहां पे बाउंसर होंगे, जिसको वो चाहेंगे अंदर जाने देंगे। अरे मेरे ऊपर तो हमला कराया था उन्होंने उस मीटिंग में, सबको उकसा के अरविंद ने। तो उस तरह का माहौल फिर ये होने वाला है, देखिए। और बहुत से लोगों को, 40-50 लोगों को 19 तारीख को सस्पेंशन ऑर्डर भेज दिया। तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले कई लोगों को बिना बताए निकाला जा रहा है, और 2 हफ्ते पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था। संविधान के हिसाब से पार्टी नहीं चला रहे हैं और तानाशाह की तरह अपने चमचों को लेकर आ रहे हैं पार्टी के अंदर। और इस पर आम आदमी पार्टी क्या कह रही है वो सुन लेते एक बार। भूषण जी को न्योता दिया गया है, जवाब तक नहीं दिया गया कि आखिर क्या क्या मुद्दे और लोगों को क्यों सस्पेंड किया गया? नहीं, निश्चित रूप से जिनको सस्पेंड किया गया है उनके कारण जरूर भेजे गए होंगे उनको, और उनसे जरूर उनके कारण के बारे में, उनके सस्पेंशन के कारण के बारे में पूछा गया होगा कि आपको इस कारण से सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है, इसका आप जवाब दीजिए। तो जिन पे सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है वो नियमतः जो पार्टी का डिसिप्लिन का जो दायरा है, जो तरीका है, उसके हिसाब से उस पर डिसीजन लिया गया। शांति भूषण को न्योता क्यों? शांति भूषण जी पर कोई कार्रवाई उस समय भी नहीं हुई थी नेशनल काउंसिल में। जिन लोगों पे कार्रवाई हुई थी उनको नहीं बुलाया गया है, जिन पे कार्रवाई नहीं हुई थी उन सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसी पर प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया कि शांति जी ने सवाल भी आपसे पूछे, जवाब मांगा कि आखिर लोगों को क्यों सस्पेंड किया गया, वो जवाब क्या उनको नहीं दिया जाएगा?
अब नेशनल काउंसिल की मीटिंग में आ रहे हैं, वो जो भी सवाल करेंगे उस मीटिंग में उनके सवाल भी आएंगे, बाकी सदस्यों के भी सवाल आएंगे। लेकिन जहां तक सवाल नेशनल काउंसिल के लोगों को बुलाने का है, उसमें जो लोग आज तक हैं उनको सबको बुलाया गया है। लेकिन मुख्यतः अगर समझा जाए इस पूरे मुद्दे को, अरविंद केजरीवाल निशाने पर हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव से वो गले मिले। वो लालू प्रसाद यादव जो चारा घोटाले में दोषी हैं, और साथ ही खुद अरविंद केजरीवाल उनको भ्रष्टाचारी कह चुके हैं। पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को नीतीश ने शपथ ग्रहण के बहाने गैर एनडीए नेताओं को मंच पर जुटाकर अपनी ताकत दिखाई थी। लेकिन इसी मंच पर लालू प्रसाद यादव को कभी भ्रष्टाचारी कहने वाले अरविंद केजरीवाल उनसे गले भी मिले, और इसी को लेकर अब वो विवादों में घिर गए हैं। नीतीश कुमार का निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार की गद्दी पर नीतीश कुमार की ताजपोशी। नीतीश इससे पहले 4 बार इसी तरह सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन इस बार का शपथ समारोह उन सब से कहीं अलग और बेहद खास है। इसकी वजह है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को मात दी है, और इस जीत के साथ वो मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। इसीलिए नीतीश के शपथ समारोह में मोदी विरोधी नेताओं का जमघट लग गया। सबसे पहले देखिए ये तस्वीर। लालू यादव अपनी कुर्सी से खड़े होकर जिनका स्वागत कर रहे हैं वो हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। वही केजरीवाल जो कभी लालू पर जमकर हमला बोला करते थे। कई सांसद ऐसे हैं जिन पर समय समय पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगते रहे, जैसे श्री सुरेश कलमाडी, श्री ए राजा, श्रीमती कनिमोई, श्री लालू प्रसाद यादव। क्या ऐसे लोगों की मौजूदगी से संसद की गरिमा बढ़ती है? डिस्कार्टेड, रिजेक्टेड, फ्रस्ट्रेटेड ये छोकरा है, ये बिल्कुल इसका नोटिस ही लेना। हमको तो लगता है कि बिल्कुल ये कुछ दिन में मेंटल हो जाएगा, पागल हो जाएगा ये। केजरीवाल भ्रष्टाचारी नेताओं की लिस्ट में लालू का नाम भी गिनाया करते थे, लेकिन आज वो पहले लालू के गले लगे और फिर हाथ में हाथ लेकर खड़े हो गए। अब देखिए दूसरी दिलचस्प तस्वीर। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैलियों में लालू कभी नहीं गए, लेकिन आज दोनों गर्मजोशी से एक दूसरे से मिलते नजर आए। 10 साल बाद सत्ता का स्वाद लगते ही लालू यादव अपनी कड़वाहट भूल गए और राहुल गांधी से हाथ मिला लिया। नीतीश कुमार के शपथ समारोह में जुटे कई नेताओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी ने सारे दुश्मनों को एक कर दिया है। इस तस्वीर पर गौर फरमाइए। ये हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और वो जिनसे हाथ मिला रही हैं वो हैं सीपीआई नेता डी राजा। बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ममता की दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन यहाँ दोनों संग थे। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी भी नीतीश के मेहमान बनकर आए। जम्मू कश्मीर में सत्ता गंवाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी नीतीश की ताजपोशी का जश्न मनाने पहुंचे। तमिलनाडु में बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावनाएं खत्म होने के बाद डीएमके नेता एमके स्टालिन भी नीतीश को बधाई देने पहुंचे। ये तो वो लोग हैं जो घोषित तौर पर मोदी विरोधी हैं, लेकिन इस शपथ समारोह में वो भी पहुंचे जो एनडीए के साथी हैं, जैसे अकाली दल के सुखबीर बादल, शिवसेना के रामदास कदम और सुभाष देसाई। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते नरम गरम होते रहते हैं। ऐसे में इस मंच पर शिवसेना की मौजूदगी दिलचस्प है। यूं तो नीतीश ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी यहां आने का न्योता दिया था, लेकिन केंद्र की तरफ से वेंकैया नायडू और राजीव प्रताप रूडी इस समारोह में मौजूद रहे। बिहार चुनाव में महागठबंधन बनाकर नीतीश और लालू ने बिहार की बाजी तो जीत ली, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या नीतीश और लालू देश भर में मोदी विरोधियों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे? और क्या इसी कोशिश की एक झलक थी शपथ समारोह के बहाने किया गया शक्ति प्रदर्शन? और अब शांति भूषण जो कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है, वो कह रहे हैं कि लालू को गले लगाकर अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को गले लगा लिया।